प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा के लिए यह रैपिड रिवीजन सीरीज का पार्ट 18 है। प्रीवियस पार्ट को देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट प्रयोगशाला परिचारक पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। इस वीडियो में हम फिजिक्स के ऐसे क्वेश्चंस जो विभिन्न कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनकी बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? दिए गए ऑप्शन है विद्युत हीटर, विद्युत पंखा, हेयर ड्रायर या विद्युत सेल। इसका आंसर है ऑप्शन डी, विद्युत सेल एक ऐसा उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी तने हुए रबड़ बैंड को, कोई रबड़ बैंड है, ठीक है, ये रबड़ बैंड है, इसे इस तरह से बल लगाकर फैला दिया गया है, ठीक है, तान दिया गया है। पूछ रहा है में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा? इसका आंसर है इसमें स्थितिज ऊर्जा होगी, ठीक है। ऑप्शन सी, इसमें जो तना हुआ रबड़ बैंड है इसमें कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी, ठीक है। इसमें गतिज ऊर्जा नहीं होगी, ठीक है। जब इस रबड़ बैंड को, तने हुए रबड़ बैंड को छोड़ दिया जाएगा तब यह सामान्य अवस्था में आने के लिए जो परिवर्तन करेगा उस समय की जो ऊर्जा होगी वह गतिज ऊर्जा होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। लेकिन जब तक यह तना हुआ है तब तक इसमें कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। इसका आंसर मेरे को लगता है सभी लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए इसका आंसर कमेंट में दीजिए, ठीक है। यह ऊर्जा का यूनिवर्सल लॉ है। अगला प्रश्न है, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करती है? वजन और इसकी स्थान पर, द्रव्यमान और स्थान पर, द्रव्यमान और वेग पर या द्रव्यमान और त्वरण पर? किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? इसका आंसर है द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? एक जो शुष्क सेल है इसमें जो ऊर्जा है वह किस रूप में संग्रहित रहती है? स्थितिज ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा? इसका आंसर है ऑप्शन डी, शुष्क सेल में जो ऊर्जा होती है वह रासायनिक ऊर्जा में संचित रहती है, ठीक है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 1 वाट बराबर क्या होता है? पूछा गया है 1 वाट। 1 वाट बराबर होता है, 1 वाट पूछा है ना, 1 वाट ये पूछा है। 1 वाट किसके बराबर होता है? 1 अर्ग प्रति सेकंड के, 1 पास्कल प्रति सेकंड के या 1 मीटर प्रति सेकंड के या 1 जूल प्रति सेकंड के? इसका आंसर है 1 वाट जो ऊर्जा होती है वह 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? या यूं कहे गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला कैसा होता है? गतिज ऊर्जा जो है वह हाफ एम वी स्क्वायर
किसके बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, हाफ mv² के बराबर होती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत पूछा गया है हमसे। ऑप्शन है पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जीवाश्मों से ऊर्जा, सौर ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा है जो नवीकरणीय नहीं है? ठीक है, नहीं है। इसका आंसर है जीवाश्मों से जो प्राप्त ऊर्जा है वह नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है। बाकी पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा, ये तीनों नवीकरणीय ऊर्जा के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक ऊर्जा का एक सबसे बड़ा स्रोत है? मनुष्य के लिए बोला है, ठीक है, और वो भी प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत। जानवर, पौधा, पृथ्वी, सूर्य। इसका आंसर मुझे लगता है सभी को पता है, ठीक है। चलिए कमेंट में दीजिए आंसर। अगला प्रश्न है, किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई की स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है। प्रश्न क्या बोल रहा है? जो स्प्रिंग संकुचित है उसमें सामान्य लंबाई की स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से क्या होता है? जो स्प्रिंग संकुचित हो गया है उसमें अधिक ऊर्जा होने का कारण क्या है पूछा गया है। रासायनिक ऊर्जा होती है संकुचित स्प्रिंग में, स्थितिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, उसमें ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है जिसके कारण एक सामान्य लंबाई की स्प्रिंग की तुलना में एक संकुचित स्प्रिंग में अधिक ऊर्जा होती है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, स्थितिज ऊर्जा होती है संकुचित स्प्रिंग में, इसलिए यह सामान्य लंबाई की स्प्रिंग की तुलना में अधिक ऊर्जा संग्रहित करके रखता है। अगला प्रश्न है, एक मैट्रिक हॉर्स पावर किसके बराबर होती है? एक मैट्रिक हॉर्स पावर के बारे में पूछा गया है, किसके बराबर होती है? एक मैट्रिक हॉर्स पावर 735.49 वाट के बराबर होती है, ठीक है। एक मैट्रिक हॉर्स पावर, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न, m द्रव्यमान, ठीक है, m द्रव्यमान वाली एक वस्तु गति v के साथ स्थानांतरित होती है। m द्रव्यमान की एक वस्तु है जो v गति से स्थानांतरित होती है और इसमें गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। यदि इसका वेग को क्या कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी पूछा है। ये कितनी हो जाएगी पूछा है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर इसके वेग को 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। अगला प्रश्न है, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? जो शक्ति की इकाई है, यूनिट है, इसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर मुझे लगता है सभी को अब तक पता चल गया होगा, ठीक है। शक्ति के जो यूनिट है उसे वाट कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? ये कार्य की इकाई है जो ऊर्जा की इकाई जूल के समान होती है, ठीक है।
ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है? जो पाचन के अंत में जो ऊर्जा जारी होता है वह किस फॉर्म में होता है पूछा गया है। विद्युतीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। इसका आंसर है रासायनिक ऊर्जा के फॉर्म में होता है। पाचन के अंत में जो ऊर्जा जारी होता है वह। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी, एक वस्तु है इस पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य है। ठीक है, W इक्वल टू शून्य बता रहा है। यदि उसका विस्थापन खाली स्थान हो, किया गया कार्य कब शून्य बताता है? जब उसका विस्थापन क्या हो? शून्य हो। ठीक है, किसी वस्तु के द्वारा कार्य होना तभी संभव होगा जब बल लगाने पर उसमें विस्थापन हो। ठीक है, उसमें विस्थापन हो। यदि बल लगाने पर उसमें विस्थापन ना हो या बल का मान ही शून्य हो तो उसका किया गया कार्य भी क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। शक्ति का सूत्र है, शक्ति का क्या सूत्र है पूछा गया है। शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटे समय। ठीक है, कार्य बटे समय शक्ति का सूत्र होता है। ऑप्शन बी कार्य बटे समय, वर्क अपॉन टाइम इक्वल टू पावर होता है। अगला प्रश्न है, स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को कहा जाता है। क्या पूछा है? स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। इसका आंसर है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, कोई वस्तु की स्थिति या आकृति जो है उसके कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, ठीक है, या उसमें जो निहित ऊर्जा होगी वह स्थितिज ऊर्जा ही होगी। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होने वाली ऊर्जा कौन सी है? अर्थात जहां जल के प्रयोग द्वारा, वाटर के प्रयोग द्वारा, ठीक है, क्या बनाया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। वहां, ठीक है, जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होने वाली ऊर्जा के बारे में पूछा है, वह कौन सी ऊर्जा है? किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी ऊर्जा है पूछा है। इसका आंसर होगा गतिज ऊर्जा है वह। ठीक है, जल विद्युत गृह में जल जब टरबाइन पर, ठीक है, तेज गति से गिराया जाता है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा ही होती है, काइनेटिक ऊर्जा ही होती है, जो टरबाइन को क्या करता है? घुमाता है। ठीक है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। ठीक है, तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है जो किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है, जब किसी बंदूक से क्या चलाई जाती है? गोली चलाई जाती है, तो उसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है? गोली जो है वो क्या कर रहा है? गति कर रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है उसकी संभावित गतिज ऊर्जा जो है वह किस ऊर्जा में परिवर्तित हो गई है? वह गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गई है। ऑप्शन ए
इस प्रश्न का सही आंसर है। यदि आपका कोई क्वेश्चन है या कोई एडवाइस है तो हमें कमेंट में लिख भेजिए।